Okay. So in the last lecture, we discussed about the question number first, the centroid of the what? Triangle. What is centroid of the triangle? Suppose एक triangle है, okay, और ये वाला point आपको A point दिया है. This point is the B position vector कितना है इसका? B vector है. And this point is C vertex. This vertex कितना है? C है. उसका position vector कितना है? C vector है. तो centroid जो होगा यहाँ होगा, okay. किससे लिखते हैं हम लोग centroid को? Basically G point से. Let's assume that उसका position vector G vector है. That will be equal to कितना होता है? A vector plus B vector plus C vector equal by 3. So this is the what? The centroid of the triangle. But what is the question? Second question we have, find the centroid of the tetrahedron. We don't have this in our syllabus. ये वाला पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे. बट टेट्राहेड्रॉन में कुछ नहीं, जितना आप ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी बाय 3 करते हो, टेट्राहेड्रॉन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है. ओके. टेट्राहेड्रॉन के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये सिलेबस से बाहर किया गया है टेट्राहेड्रॉन. ओके. यदि आपको करना भी है ना, तो बस ये कुछ नहीं, टेट्राहेड्रॉन में बस एक और बढ़ा दो. ये एबीसी हुआ और इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो. ये पॉइंट कितना हो गया? एपेक्स पॉइंट कितना हो गया? बोलो. डी पॉइंट हो गया. मान लो ये डी पॉइंट हो गया. इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा. इफ यू वांट टू सॉल्व, मतलब ऐसा करना ही है कि हमको टेट्राहेड्रॉन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंट इन जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल एक ऊपर पॉइंट लूंगा और तीनों के ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है ना, उसको ज्वाइन कर दूंगा. तो व्हाटएवर विल गेट द फिगर, दैट इज बेसिकली टेट्राहेड्रॉन. और उस पॉइंट का नाम कितना लूंगा? डी. तो डी का जो पोजीशन वेक्टर लूंगा वो कितना है? डी वेक्टर. जस्ट अ सेकंड. ओके. डी का पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, वो क्या है? डी वेक्टर. ठीक है. तो सेंट्रोइड जो अभी होगा टेट्राहेड्रॉन का, ये यहाँ पे लाई नहीं करेगा, समवेयर इधर लाई करेगा. ठीक है. ओके. थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा. तो वो जो होगा कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस एक पैरामीटर और बढ़ा दीजिए, दैट इज ए डी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 4. क्लियर विद दिस? तो अभी यदि मुझे सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे k पॉइंट है, ये l पॉइंट है, ये m पॉइंट है और ये n है. तो व्हाट विल द सेंट्रोइड हियर? सेंट्रोइड कितना होगा? g वेक्टर. कैन वी से दैट विल बी इक्वल टू k वेक्टर प्लस l वेक्टर, स्मॉल ले लो. ठीक है. l वेक्टर प्लस इस पॉइंट का पोजीशन कितना होगा? m पॉइंट का m वेक्टर प्लस और n पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? n वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट? साहिल कितने बार डिवाइड करेंगे हम लोग? डिवाइड बाय, यस स्पीड बच्चा जल्दी बताओ. डिवाइड बाय व्हाट? 4. ट्रायंगल में 3, टेट्राहेड्रॉन में 4. ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है तो 3, टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स होता है तो डिवाइड बाय 4. नाउ के वेक्टर कैसे लिखेंगे? के वेक्टर कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ. साहिल के वेक्टर कैसे लिखेंगे? के पॉइंट दिया 5 - 7 0. के वेक्टर कैसे लिखेंगे? जल्दी बताओ क्विकली. 5i - 7j. हाँ, 5i - 7j और 0k लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो छोड़ दो. प्लस एल वेक्टर कैसे लिखेंगे? पुटाले एल वेक्टर जल्दी बताओ, अनम्यूट करो और बोलता बताओ. एल वेक्टर कैसे लिखेंगे? एल इज 153. आता है नहीं आता? जल्दी बताओ, टाइम इतना नहीं है. अथर्व. ओके. अरुषि, हाउ कैन वी राइट ऑन एल वेक्टर? 1i और वी कैन से दैट i कैप. ओके. हाँ, i कैप प्लस 5j कैप. 1i लिखना तो 1i लिख लो प्लस 5j कैप. ओके. 5j कैप. जस्ट सेकंड गाइस. प्लस 3k कैप. 5j कैप प्लस 3k कैप. प्लस व्हाट अबाउट द m वेक्टर? दैट विल बी बेसिकली 4i minus 6j plus 3k. Okay. And what about the n vector? N vector will be the 6i minus 4j plus 2k. The whole divided by 4. Now you just have to do what? You just have to collect the all I cap, j cap, k cap quotient together, and you have to write on the answer basically. So 5i plus 4i, 9i. This is the I, na? This is I, this is I, and this is I. So 5 plus 4, 9, 9 plus 6, 15. Can you say that 15i plus? Okay. After that, j ka karoge, this is j, here is j, and wait a minute. This is what? Yeah, this is j. After that, this is also j, and 1i is remaining, guys. 1i एक मिनट जाओ, यहाँ पे एक i छूट गया है शायद. This is I, ना? So we'll get here 16. Okay, we will get here 16. So 16i. Okay, plus j में कितना होगा? -7j.
Okay, I'll change the color just a second. This is the minus 7j. Okay, then plus 5j कितना हो जाएगा minus 2j, minus 2j minus 6 कितना हो जाएगा बताओ, minus 8j, minus 8j minus 4j, how much? Minus 8 minus 4 minus 12. So what will get here? We'll get here minus 12j cap. After that what about the k? यहाँ पे कितना है 3k. After that here 3 plus 3 6k plus 2. So 8k, can we say that 8k and the whole divided by 4. Now when you divide this कितना आ जाएगा बोलो, 4i, 4 से divide करोगे तो minus 3j, okay, and plus 2k. So what is the point, what is the you can say the coordinate of the centroid? So you have g vector is equal to what? The 4i minus 3j plus 2k cap. So if you have to write on the coordinate of the centroid, तो 4 हो जाएगा, ये minus 3 हो जाएगा, and that z coordinate will be equal to 2. So clear with this? Okay. Now we'll solve the next question. If the line has the direction ratio 4, minus 12, 18, find the direction cosine. Okay. Now we'll talk about the relation between DC and dr. Okay, tell me what is DC? DC को किसे लिखते हैं? DC को किसे लिखते हैं guys? LMN. You can speak बच्चा. LMN. What about the dr किसे लिखते हैं? A, B, C. So if you have to write on L, तो L बराबर जो, I will not derive the relation. Okay, अभी derive नहीं कर सकता, but आप समझने की कोशिश करो, ठीक है? समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप ये हो जाएगा. ओके, और भी एक मेथड है, तो उससे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो. यदि इस मेथड से निकालना तो इस मेथड से निकालो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. तो इस मेथड को छोड़ दो. अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है? मैं 1 मिनट में इसको निकाल के बता देता हूँ. हमें क्या निकालना है बोलो? डायरेक्शन कोसाइन ना. वी वांट डायरेक्शन कोसाइन. यस, डायरेक्शन कोसाइन मींस व्हाट? द यूनिट वेक्टर. एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर से एसोसिएट है. इट इज एसोसिएट विद व्हाट? यूनिट वेक्टर. Yes or no? Direction cosine is associated with the unit vector, and direction ratio is associated with the what? The vector. It is associated with unit vector, and this is associated with what? The vector. तो तुम बताओ वेक्टर कितना है हमारे पास? वेक्टर कितना है बोलो? 4i minus 12j plus 18k. अब इसी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालो. इसी वेक्टर, क्योंकि इसी के डायरेक्शन का हमें डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना. इसी का मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर निकालूंगा. यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मॉडुलस होता है. अभी मैं क्या करूंगा? दैट्स दिस इक्वल टू व्हाट? दिस इक्वल टू वेक्टर कितना है? 4i minus 12j plus 18k. क्लियर? होल डिवाइडेड बाय. अच्छा बेटर वे एक काम कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, अभी ले लो, कोई तकलीफ नहीं. ओके, ये डायरेक्शन रेशियो को हम छोटा कर सकते हैं क्या? और यस कर सकते थे, लेकिन अभी कोई बात नहीं. चलो आगे बढ़ते, देखा जाएगा उसको. इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16. इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144. व्हाट अबाउट द 18 स्क्वायर? गाइस व्हाट इज 18 स्क्वायर? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ 18 स्क्वायर कितना हो रहा है? यस, व्हाट इज 18 स्क्वायर? 324. ओके, 324. नाउ टेल मी व्हाट इज द रूट ऑफ 324 प्लस 144 प्लस 16? कितना रहेगा रूट? Okay, basically if you solve this, इन सब का एडिशन आ जाएगा. 4i minus 12j 18k divided by root over 484. What is the root over 484? V cap equal to 4i minus 2j, so not 12j plus 18k. Okay, whole divided by what is the root over 484? 22. Okay, now if you divide this, what will get V cap? कितना आ जाएगा बोलो? 4 divided by 22. Can we write down 2 divided by 11? 2 divided by 11 I cap minus this is 6 divided by, इसको 2 से कट कर 6 divided by 11 j cap plus what about here 9 divided by 11 k cap. Now can we say that this is the unit vector? ये क्या हमने निकाला? यूनिट वेक्टर. एंड यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज व्हाट? डायरेक्शन कोसाइन. So can we say that these are the direction cosine, guys? So what is the direction cosine? So direction cosines are 2 by 11, comma, minus 6 by 11, comma, 9 by 11. Are you getting this? Means direction cosine, direction ratio दिया है तो हम वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ.
डायरेक्शन कोसाइन दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो हम वेक्टर लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो हम उसे यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। Am I clear with this? Yes. Yes. Okay. Now after that we have show that these 3 points are non-coplanar, guys. Very important. Please remember the formula for non-coplanar. Non-coplanar. Okay. Now or we'll talk about the coplanar and non-coplanar. तो coplanar क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, नॉन कोप्लानर अपने आप हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोप्लानर मींस बेसिकली वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, वेक्टर लाइज इन सेम plane, vector lies in same plane, that is called a coplanar. Co means same, planar means the plane, coplanar. Okay, we have to prove that here these point lies in the non coplanar. ये सारे पॉइंट अलग अलग प्लेन के हमें प्रूव करना है। कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4 पॉइंट दिए हैं। तो 4 पॉइंट से हम कितने वेक्टर का फॉर्मेशन बेसिकली एक पॉइंट को फिक्स करके कर सकते हैं। सपोज एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ए मैंने फिक्स कर लिया, तो कितने वेक्टर बना सकते हैं, ए टू बी बना सकते हैं, ए टू सी बना सकते हैं, सॉरी ए टू सी बना सकते हैं और ए टू डी बना सकते हैं, 3 वेक्टर बना सकते हैं। ओके लिसन, तो कभी भी आपको कोप्लानर की चेक करना हो ना, उसमें 3 वेक्टर एसोसिएट रहेगा। तो फॉर कोप्लानर याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 ये कितना होगा, 0 होगा। ओके फॉर कोप्लानर। फॉर नॉन कोप्लानर ओके लिसन बेटर पे, ये x1 x2 से ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ना तुमको a1 a2 निकालना, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो x1 आपको पॉइंट दिखेगा, लेकिन मैं a1 b1 c1 बोलता हूँ, a2 b2 c2 बोलता हूँ और a3 b3 c3 बोलता हूँ। अच्छा देखो मैं क्यों लिया x1 x2 x3 की जगह पे मैंने a1 a2 a1 b1 c1 क्यों लिया, क्योंकि x1 आपको क्या दिखेगा, इट इज अ पॉइंट, एक पॉइंट दिखेगा। लेकिन क्या ये a1 एक पॉइंट है, a1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है बोलो, इट इज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दिस इज द व्हाट, बेसिकली डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोलो द वेक्टर 1। ओके दिस इज द व्हाट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर 2 एंड दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर 3। अब मुझे वैष्णवी बताएगी कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कितना पॉइंट चाहिए हमें, जल्दी बताओ। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप कितना पॉइंट चाहिए वैष्णवी, नहीं पता है तो बताइए, नहीं पता है, टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे, जल्दी बताइए। B2 C2 अरुषि तुमको पता है A3 B3 C3 नॉट इक्वल टू 0। गाइस किसी को पता है बताओ, साहिल दो पॉइंट, यू वी शुड हैव 2 पॉइंट। ओके वी शुड हैव 2 पॉइंट, यदि 2 पॉइंट रहेगा तब डायरेक्शन कोसाइन हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट के बिना हम नहीं निकाल सकते हैं। सो दैट वी नीड 2 पॉइंट। ओके और सही बात भी है, हमें क्या 4 पॉइंट दिया, 3 वेक्टर चाहिए, 4 पॉइंट दिया 3 वेक्टर चाहिए, कैसे निकलेगा बोलो। तो हम पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट, ए बी निकाल सकते हैं। बताओ ए बी वेक्टर कितना होगा, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ कितना होगा, यानी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर माइनस ए, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे -3। ओके डायरेक्ट लिखूं मैं यहाँ पे, अब लिखने की तो उतना जरूरत नहीं है, आप सोच लीजिए -3 -2, तो -3 -2 कितना होगा, -5। यस सो कैन वी से दैट हियर -5 I cap, वेट अ मिनट, -5 I cap, क्लियर। ओके नाउ आफ्टर दैट 0 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1, तो 1 j cap गाइस। आफ्टर दैट 4 - 0 गाइस, 4 - 0 प्लस 4 k cap। तो दिस इज द AB वेक्टर। नाउ फाइंड AC वेक्टर, व्हाट इज AC वेक्टर। अब आप लोग बताइए मुझे AC वेक्टर कैसे निकालेंगे गाइस, जल्दी बताओ। AC वेक्टर, हाउ कैन वी फाइंड आउट AC वेक्टर, तो फ्रॉम हियर टू यू हैव टू मूव हियर, सो दिस माइनस दिस, तो -1 - 2 -1 - 2 -3 I cap। ओके देन -1 माइनस ऑफ -1, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 0 j cap, 0 j cap, not -2, 0 j cap, and after that 4 - 0, 4 - 0 is basically plus 4 k cap. This is the second vector. What about the AD vector? Now if you want to listen, if you want to prove the coplanar non coplanar, okay, कोलिनियर एक पॉइंट को फिक्स कर रखना, हमेशा याद रखना, और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा वेक्टर निकालना। ओके जैसे AB AC AD, व्हाट इज AD गाइस, व्हाट इज AD हियर, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली कितना आ जाएगा, D माइनस, तो 0 - 2, कैन वी से दैट दिस इज हियर -2 I cap। ओके एंड आफ्टर दैट -5 माइनस ऑफ -5
-5 minus of -1, that is what? The +1, the -5 plus 1, -4. the -4 j cap, and after that 2 minus 0, 2 minus 0 is plus 2 k cap. Clear with this? Now these are the vectors we have. Okay, these are the vectors we have. What we have to prove? This we have to prove these points are these points are the what? Non-coplanar. So for non-coplanar, what we have to check? We have to check the determinant basically. So first we'll find out the determinant. Okay, first we have to find out determinant. Determinant देखेंगे यदि 0 के बराबर है, if the determinant is equal to 0, if determinant equal to 0, it means it means coplanar. If determinant not equal to 0, it means non-coplanar. तो हम लोग अभी निकाल के देखते हैं determinant कितना आ रहा है. Okay, so we'll find out determinant first. Okay, just a second guys. अब हटा देते हैं और ये सभी हटा देते हैं. First we will calculate determinant. So determinant निकालते हैं कितना आ रहा है. What is A1? A1 is the what? A1 B1 C1 the direction ratio of the first vector. ये A, ये B और ये C है. So A1 B1 C1 है. तो कितना होगा वाला? -5 plus -5 not plus 1, 1 and the 4. Okay, after that -3 0 and 4, and after that -2 guys, -4 and 2. Okay, now check that what is the determinant here. क्या था determinant? So -5 times of this and this, so 0 0 minus of -16 कितना होगा? +16. Okay, -1 in the bracket. ओके इसका माइनस उल्टा साइन हो जाता तो प्लस रहेगा तो ये माइनस हो जाता, ये गया फिर कितना हुआ? -6 + 8, -6 माइनस ऑफ -8 + 8 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. यस, -6 + 8. देन आफ्टर दैट 4 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस, तो माइनस प्लस 12 -0 12. नाउ इफ यू सॉल्व दिस विल गेट -80. ओके, -2 एंड प्लस बोलो कितना है? 48. डू यू थिंक दैट इट इज इक्वल टू 0? नो ना. बेसिकली कितना आ रहा है ये? -82 + 48 कितना आ रहा है? दिस इक्वल टू बेसिकली कितना आ रहा है बताओ? 4 कितना होगा? 12 में से 8 गया कितना होगा? 4 ना. ओके, आफ्टर दैट 7 7 में से 4 गया कितना? 3. तो -34 -34 इज द, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो इफ विल गेट 0, ये सॉल्व करने के बाद after solving this determinant, if you will get the answer as a 0 means coplanar. If answer is not 0 means non-coplanar. Okay, तो हमने प्रूव कर दिया कि this the determinant value of this determinant is not equal to 0, so that it is not the coplanar vector, it's a non-coplanar. Clear with this? Now we don't have this thing in our syllabus. For this year we don't have this. Okay, so we will not solve this. Okay, now after that question number 6, the direction ratio of AB is here given. ओके, डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब कितना पॉइंट दिया होगा? ए बी. तो 2 पॉइंट दिया हुआ है गाइस. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है तो ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बी पॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके लिसन, तो ए बी इज गिवन हियर. तो ए बी, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज -2 ओके कॉमा 2 कॉमा 1. ओके, दिस इज द व्हाट बेसिकली direction ratio of this AB line given, where the A point is given. A point is what? 4 guys, then 1, then 5, 415. Okay, and length of AB is 6. What is given here? Length of AB is 6. Then we have to calculate the coordinate of B point. Now listen, very important, very important. अब एक चीज यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, AB का लेंथ कितना दिया? लेंथ ऑफ AB is 6. ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट बी. कैसे निकालेंगे पॉइंट बी? अभी सबको जो जिस तरह से मैं बताने वाला हूं उसको प्लीज ध्यान रखिएगा. ओके, और हमेशा उसको ध्यान रखना क्योंकि वो आपको काम करेगा लाइन में भी. लाइन सॉल्व करते टाइम भी आपको काम करेगा. सपोज ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1 और ये जो पॉइंट है z1. ओके, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है. सपोज ये पॉइंट है a और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और डायरेक्शन रेशियो है abc. ओके, क्या है? डायरेक्शन रेशियो abc. कैन वी से दैट यदि abc डायरेक्शन रेशियो है तो हम इसको लैम्डा a, लैम्डा b, लैम्डा c लिख सकते हैं क्या? बोलो सर कैसे लिख सकते हैं? एक बात बताओ, 4 8 और 12 ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है. डायरेक्शन रेशियो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 भी लिख सकते हैं. ये भी हमारा डायरेक्शन रेशियो. दोनों सेम डायरेक्शन रेशियो है, अलग डायरेक्शन रेशियो? बोलो शायद समझने की कोशिश करो. ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है. दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम है या अलग है? सेम है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपने क्या किया है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. ओके, तो डायरेक्शन रेशियो जो है आपका चेंज नहीं होगा. डायरेक्शन रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. मतलब आप इसके जगह पे ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो या लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी लिखेंगे. दोनों का मतलब क्या होगा? सेम होगा. यस, लैम्डा मतलब कोई हमने यहाँ पे लैम्डा का मतलब कितना है? यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है? बोलो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है? 4 है. सही ना? ये कभी लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. लैम्डा इज जस्ट अ नंबर. लैम्डा इज जस्ट अ नंबर.
कैन बी से दैट लैम्डा इज अ पर्टिकुलर नंबर जिसमें तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या, बोलो जल्दी से, हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ सर। क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो मतलब एबीसी बोलो या लैम्डा ए लैम्डा भी बोलते हैं, तीनों सेम होगा, मतलब दोनों ये दोनों पार्ट या क्या होगा, सेम होगा। अब सुनो, जब जैसे पता चल गया आपको, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये आपको पेपर पे नहीं लिखना, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, कि एबीसी इज गिवन, एबीसी मींस व्हाट, सपोज करो मुझे डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 दिया है, मैं इनको 1 2 3 को हम ये भी बोल सकते हैं 2 4 6 है, ये दोनों सेम डायरेक्शन रेशियो है, बोल सकता हूं मैं, ये भी बोल सकता हूं हाँ 3 3 6 9, ये भी सेम डायरेक्शन रेशियो है, because when you solve this direction ratio you will get this, when you solve this direction ratio you will get this, clear with this guys? So instead of writing 1 2 3 can we write down the 1 lambda 2 lambda 3 lambda, अब lambda की जगह कितना पुट करना है पुट करते बैठिए, okay, when you got this ना you will get the, मतलब खत्म, मतलब समझ सोच लो कि आपको ये लाइन का भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे, तो एबीसी दिया रहेगा तो हमारे माइंड में क्या रहेगा, बोलो लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी दिया हुआ है, व्हेन यू हैव लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, इट मींस दैट, सुनो अब समझने की कोशिश करो, तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, सुनो, यहाँ का कोऑर्डिनेट 5 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जब ये वैल्यू 10 है, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, सर यहाँ कोऑर्डिनेट 5 + 10 होगा, सही है कि नहीं है, हाँ सर, सही है, तो यहाँ पे सही। कोऑर्डिनेट x1 में कितना है, x1 में कितना है, x + और 3 नहीं रुको, x में कितना, x कोऑर्डिनेट कहाँ है, इस पॉइंट ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, तो इस पॉइंट का 4। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, x1 प्लस, और यहाँ पे जो x में लेंथ है वो कितना लेंथ दिया है x में, लैम्डा ए, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए, नहीं समझा, समझा। ये कितना हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 दिया था और ये x में कितना दिया था, a लैम्डा दिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ ए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 प्लस a लैम्डा, गाइस क्लियर विद दिस, दिस इज कॉल्ड एज अ कांसेप्ट, बच्चा नहीं समझा तुम लोगों को, जल्दी बताओ, समझा सर, समझा, ओके ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बोलो, तो यहाँ कितना है बच्चा, y1 प्लस, कैन वी से दैट, ये कितना हो जाएगा फिर b लैम्डा, यदि Yes, जो sir. y कोऑर्डिनेट y की तरफ इसका Yes, sir. इसका लेंथ कितना है b लैम्डा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट बोलो, अब सर क्या इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक तो 6 दिया हुआ है, बच्चा हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और ये किसी स्पेस में है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते b लैम्डा = 6, ऐसे नहीं हम जाकर के इक्वेट कर सकते, ओके, डोंट डू लाइक दैट, बिकॉज़ वो स्पेस में दिया हुआ है और हम एक पर्टिकुलर x डायरेक्शन y डायरेक्शन z डायरेक्शन में बता रहा हूं, तो z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, z1 + c लैम्डा, ये याद रहेगा, तो अब आप लोग मतलब मुझे बताइए b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा जल्दी से, 4 - 2 lambda 4 - 2 लैम्डा, बिकॉज x में 2 लैम्डा ना और यहाँ पे 4 है, फिर इधर कितना हो जाएगा बोलो, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 + 2 2 lambda लैम्डा, नहीं समझे साहिल, समझे। 5 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 5 One प्लस 1 lambda. लैम्डा, 1 लैम्डा, अब ये चीज हट गया, अब उसके बाद 10th का हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या है 10th का बेसिक कंसेप्ट बच्चा, क्या है 10th का बेसिक कंसेप्ट, कि जब दो पॉइंट पता हो तो उसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना आता है, √x2 - x1² प्लस y2 - y1², अब थोड़ा सा हम बड़े हो गए तो z2 - z1², सो कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ AB, व्हाट इज लेंथ ऑफ AB बच्चा, जब इनको निकालोगे तो कितना आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा बोलो, ये 2 लैम्डा ही बचेगा, -2 लैम्डा बचेगा, नहीं समझे, समझे। मतलब आप कैसे करोगे, x2 मतलब 4 - 2 लैम्डा -4 इसका स्क्वायर बचेगा, इतना ही, यही बचेगा, इसी का लैम्डा स्क्वायर, प्लस आगे बताइए, जल्दी बताइए आगे क्या आएगा, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइए कितना होगा, y2 - y1, तो 1 y2 - + 1 y1 + 2 लैम्डा -1 1 का होल + 2 स्क्वायर, lambda. ओके, अगला वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 + लैम्डा -5 5 lambda तो ये 5 कितना, + lambda ये हट गया, -5. ये और ये हट गया, चलो ये और ये हट गया, तो लेंथ ऑफ AB कितना दिया है, लेंथ ऑफ AB इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 6, सो 6 = सॉरी मैं थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ, इंक्लाइन लिख रहा हूँ, या गाइस लुक एट लाइक दिस, तो कितना हो जाएगा 6 = हाउ मच, -2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, ओके, आफ्टर दैट बोलो जल्दी से, प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 36 = 9 lambda 9 लैम्डा स्क्वायर, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, दिस इज 36, ओके, so can we say that 9 lambda square = 36, so lambda square = how much, the 4, 6. नहीं ये नहीं 4 4 6/3 क्या बोल रहे हो, 9 4 जा 36 होता है ना, तो डायरेक्ट कट करो ना 4 से, 6 कहाँ से लेकर के आ रहे हो, 6 बाय क्या, अरे 9 से कट करो ना, 9 4 जा 6/3 2 हो गया ना,
अरे रुको, अभी तुम क्या कर रहे हो? 36/9, 36/9 कितना होता है? दैट इज 4। कभी कभी ना तुम लोग भी ना, लैम्डा इक्वल टू व्हाट? +-2। लैम्डा इक्वल टू व्हाट? +-2। यदि आपको लैम्डा मिल गया तो बी पॉइंट लिख सकते हो, बोलो बी पॉइंट लिख सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू रखो, एक बार 2 रखो, +2 रखो, कितना हो जाएगा? ये 0। अरे ये 0 हो जाएगा ना, 2 × 2 कितना 0 होगा? 4 लैम्डा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 - 4 0। अब यहाँ पे फिर से एक बार 2 रखो, तो 2 × 2 4, 4 + 1 5। और दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, 2 रखना है तो कितना हो जाएगा? 5 7। + 2 7। एक कोऑर्डिनेट इधर होगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 6 डिस्टेंस पीछे हो, ऐसा भी तो हो सकता है गाइस। गाइस जल्दी बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 जो है वो आपका पीछे हो। एम आई ऑडिबल गाइस? हमारी आवाज आ Yes, रही है? sir. ओके Yes. बताइए, पीछे हो सकता तो सर इसलिए 2 पॉइंट आया, इसलिए +-2 आया है क्या? +-2 आया है, क्यों आया है? क्यों आया है बताओ जल्दी से। क्योंकि पॉसिबल है कि आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है वो पॉइंट, इसके लिए +-2 आया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमने जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी बताइए। 4 + 2 कितना आएगा? यदि -2 रखिएगा यहाँ पे, -2 तो -2 इंटू तो किधर कितना आएगा? 8। और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आएगा फिर? व्हेन यू पुट -2 तो -4 +1 -3 एंड व्हाट वर द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट? तो -2 पुट करने के बाद कितना आएगा? 3। तो दीज आर द टू आंसर्स, दीज आर द टू आंसर्स। ओके, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो गया लेंथ वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एक निकालना तो आप एक निकाल के स्कूल से आइए, मतलब एग्जाम में 2 निकाल के आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट, if G is the centroid of the triangle with the vertex, the P यहाँ पे दिया है, ये दिया है, ये दिया है, find the value of ABC। कोई तकलीफ नहीं है, आप एक ट्रायंगल बनाइए, वर्टेक्स का ये सेंट्रॉइड का कहानी आपको पता है, ये सेंट्रॉइड पता है आपको। ये कोऑर्डिनेट कितना दिया है? एक का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बताओ? P, अच्छा P लिया है, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बोलो गाइस? 1 2 3 1 2 3 मींस व्हाट? I क्या प्लस 2J क्या प्लस गाइस 3K क्या? वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। क्यू पॉइंट इसको हम नॉर्मली भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम वेक्टर से करना चाहते हैं। कितना हो जाएगा? 3i कैप, उसके बाद प्लस b कैप, सॉरी bj कैप माइनस 4k कैप। ओके, एंड व्हाट अबाउट द r वेक्टर इज बेसिकली वी हैव 5i प्लस j कैप प्लस ck कैप। Okay, and what about the centroid? Centroid is also that given, that equal to basically the ai plus 2j minus k cap. Now we know that the centroid means ai plus 2j, okay, plus 2j minus k cap is equal to addition of this term and this term divided by 3. So when you add तो i plus 3i कितना हो जाएगा? plus 5 कितना हो जाएगा टोटल? i plus 3i 4i plus 5i कितना हो गया? ये दिस इज 9i प्लस, ओके, j वाले कितना हो जाएगा? 2j plus bj plus j कितना हो जाएगा? 2j plus j 3j plus bj कितना होगा? 3 plus bj। ओके, दोनों एक साथ ऐड कर लो। तो उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस 3k minus 4k minus k plus ck, तो कितना हो जाएगा? c minus 1k कैप। ओके, जस्ट एड इट डिवाइडेड बाय 3। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस तो इधर कितना आ जाएगा? 3ai plus 6j minus 3k equal to 9i plus 3 plus bj, okay, now plus c minus 1 into k cap. Now listen very carefully guys here, okay, both side, left side and right side is a vector, idhar bhi vector hai and idhar bhi vector hai. When we can say the two vectors equal, they are corresponding, the magnitude and the direction will be equal. मतलब ये वाला पार्ट किससे इक्वेट होना चाहिए? इससे इक्वेट होगा। तो i को i के साथ इक्वेट करो तो 3a इक्वल टू व्हाट? 9। सो a इक्वल टू व्हाट? 3। a का आंसर मिल गया। नो, द j वाला इधर 6 है और इधर j वाला कितना है? 3 प्लस b। 3 उधर लेके चले जाओ, 6 minus 3 इक्वल टू b, दैट इंप्लाइज b इक्वल टू 3। b का आंसर 3 है। एंड व्हाट द वर्ड c? तो ऑब्वियसली हियर इज -3, तो -3 इक्वल टू c minus 1। टेक दिस -1 दैट साइड, तो कितना आ जाएगा? -3 plus 1 equal to c, so -2 equal to c, and this is the answer for ABC. So clear with this? Yes, sir. Got it? Okay, now we'll discuss the question number 8. What is the question number 8? If a is this, b is this, c is this, or the vertex of the triangle, then centroid is this, then find the PQR. Okay, now we have same question, but we have to find out the different variable. So the
Now triangle we have ABC. So the A, the B and C. What is the coordinate of A we have here? That is, coordinate of A is 5 1 I cap 5. Oh no, direct we can, if you want to write on directly, so you can write on directly 5 I cap plus J cap plus PK cap. Okay, not that not Amir Khan wala. Okay, दूसरा ये P is a basically a number and K cap is the unit vector. What about the B? B कितना हो जाएगा यहाँ पे? I cap plus QJ cap. Okay, Q, just a second guys, sorry for the interruption, just a second. Where is the charge? Right. So the I cap plus QJ cap and after that plus PK cap. इसमें 1 -2 और 3 है, तो मैं सब में I J K लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा 1I, okay, then minus 2J plus 3K. And what is the centroid? It is given as R. So centroid G is given, that is basically R, I लगा दूंगा, minus 4/3 J, okay, plus 1/3 K cap. This is the 1/3, okay, 1/3 K cap. Now we know that centroid equal to the Ri minus 4/3 J, okay, plus 1/3 K is equal to the sum of all the term. So 5I plus 1I, 6I plus 1, तो कितना हो जाएगा ये? That is 7I. Okay, after that the 1J plus Q, the 1 plus Q minus 2. So can we say that the 1 plus Q minus 2 कितना हो जाएगा? 1 plus Q minus 2 is basically Q minus 1, J cap. Okay, now after that plus P plus P, 2P plus 3 कितना हो जाएगा? This is 2P plus 3, that is a K cap, the whole divided by 3. Do one thing, multiply 3 here also and divide 3 here also. तो ये तीनों यहाँ से और ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. So can we say that 3Ri minus 4J, okay, plus 1K cap is equal to 7I plus Q minus 1 J cap plus 2P plus 3, okay, K cap. Now when we equate with this, तो can we say that 3R must be equal to I, यहाँ पे कितना 7, तो 7 से equate हो जाएगा, minus 4 must be equal to what? Q minus 1 से equate हो जाएगा, and the 1 should be equal to 2P plus 3, उससे equate हो जाएगा. So when you solve the R, that will be the 7/3